हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेफ्टी डोर का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और मैंने और एक चीज़ बताया था कि अगर आपको लाइट कर्टन मॉनिटर करना है सेफ्टी में, तो आप जो स्टॉप का ब्लॉक है वही ब्लॉक यूज़ करके स्टॉप की जगह आप लाइट कर्टन का इनपुट लगा के मॉनिटर कर सकते हो। उसके साथ लाइट कर्टन का और एक फीचर आता है जो कि होता है म्यूटिंग सेंसर। कुछ एप्लीकेशन को हमको ज़रूरत होती है कि लाइट कर्टन का म्यूटिंग फंक्शन जो है हम यूज़ करें। जैसे कि लाइट कर्टन का काम कैसे क्या होता है कि अगर लाइट कर्टन इंटरप्ट होता है, जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हो एक पिक्चर जिसमें लाइट कर्टन में एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है जो कि सिग्नल पास करता है एक दूसरे को। अगर ये लाइट कर्टन के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट पास होता है या इंटरप्ट करता है, तो ये लाइट इंटरप्ट हो जाती है और वो जो सिग्नल है वो सेफ्टी को मिलता है और वो हमारा जो आउटपुट है वो कट हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। तो हम ये जो लाइट कर्टन है जनरली जहाँ पे हजार्डस एरिया है, कटिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, उस मशीन में किसी का हाथ ना जाए, मैन मशीन इंटरफेस ना हो, इसलिए हम लाइट कर्टन रखते हैं। लेकिन किसी एप्लीकेशन में होता क्या है कि हमको लाइट कर्टन जो है कुछ देर के लिए म्यूट करना पड़ता है। म्यूट करना पड़ता है मतलब थोड़ी देर के लिए डिसेबल करना पड़ता है। तो उसे कहते हैं म्यूटिंग फंक्शन। जो म्यूटिंग फंक्शन जो होता है वो फंक्शन जो है एस काइंड ऑफ एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक कन्वेयर है, उस पे से एक पैलेट पास हो रहा है। ये पैलेट जब इस लाइट कर्टन से पास होगा तो क्या होगा, लाइट कर्टन इंटरप्ट हो जाएगा और हमारा कन्वेयर सिस्टम जो है स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये कन्वेयर तो एनी हाउ पास तो होना ही है ना। तो हमको जब तक ये कन्वेयर पे ये पैलेट जो है पास हो जाए इस लाइट कर्टन से, तब तक हमको वो जो से मॉनिटरिंग है, इसका जो लाइट कर्टन का मॉनिटरिंग है वो म्यूट करना है, बंद करना है। तो उसको बोलते हैं म्यूटिंग फंक्शन। लेकिन ये जो हमको म्यूट करना है, तो ये म्यूट कितनी देर तक करना है ये जो डिफाइन करते हैं ये हम म्यूटिंग सेंसर पे करते हैं। यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं इसे बोलते हैं म्यूटिंग सेंसर। तो ये सेंसर के इनपुट पे हम उसको म्यूट करते हैं। तो उसके लिए जो ब्लॉक आता है हमारे सेफ्टी में उसे बोलते हैं म्यूटिंग पी और म्यूटिंग। ओके। सो ये ऑलवेज पेयर में दो सेंसर आते हैं और दो सेंसर के बीच में जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक हमारा म्यूटिंग जो है एक्टिवेट होता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक में हो फर्स्ट इनपुट है MS11, MS12, MS21, MS22। MS11 और MS12 ही ये जो है ये पहली पेयर है सेंसर्स की जो कि वहाँ पे इनपुट देना है। दूसरी जो पेयर है सेंसर की, फर्स्ट सेंसर इधर और सेकंड सेंसर इधर, यहाँ पे इनपुट देना है। उसके बाद है स्टॉप इनपुट। स्टॉप इनपुट मतलब इस ब्लॉक को हमको एक्नॉलेज देना है कि हमारा कन्वेयर सिस्टम स्टॉप है या मशीन स्टॉप है, तो जो सिग्नल है ये यहाँ पे देते हैं। फ्री जो इनपुट है, फ्री इनपुट मतलब हमारा जो लाइट कर्टन है फ्री है, अनइंटरप्टेड है, ये जो सिग्नल है यहाँ पे आता है। इनेबल, इनेबल सिग्नल जो होता है, अब हमारा जो म्यूटिंग है, म्यूटिंग इनेबल करने के लिए हम ये सिग्नल देते हैं। म्यूटिंग इनेबल, म्यूटिंग डिसेबल जो है आप इस सिग्नल से कर सकते हो। उसके बाद क्यूबेड म्यूटिंग मतलब जहाँ पे इनपुट कनेक्टेड है उसका क्यूबेड सिग्नल यहाँ पे आता है। तो क्यूबेड सिग्नल क्या है मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। तो एसी के जो सिग्नल होता है, फॉर एग्जांपल आपका म्यूटिंग हो गया, लाइट कटा इंटरप्ट हो गया, उसके बाद आपको एक्नॉलेज देना है सिस्टम रन करने के लिए या सिस्टम अपना वर्क कंटिन्यू करने के लिए। तो जो एक्नॉलेज सिग्नल है वो यहाँ पे देना है। ट्रू ट्रू दिया तो आपको एक्नॉलेज देना ज़रूरी है, फॉल्स दिया तो एक्नॉलेज देना ज़रूर नहीं। जैसे पायलट या ऑब्जेक्ट वहाँ से पास हो जाएगा तो वो अपने आप सिस्टम चालू हो जाएगी। उसके बाद डिस्क्रपेंसी टाइम वन, डिस्क्रपेंसी टाइम टू, ये जो होता है वन टाइम जो होता है ये दोनों सेंसर के लिए होता है कि ये दोनों का डिस्क्रपेंसी टाइम कितना है। वो तीन जो सेकंड्स है उसके ऊपर नहीं दे सकते हम, तो 3 सेकंड तक आप डिस्क्रपेंसी टाइम उसका दे सकते हो। ओके, दोनों सेंसर का जो
फीडबैक है, उन दोनों फीडबैक के बीच का डिस्टेंस, दोनों में कितना अंतर हो सकता है, कितना टाइम तक हम वेट करेगा, जो सेफ्टी सर्किट मॉनिटर करेगा कि भाई दूसरा सेंसर का इनपुट आने तक जो वेट करना है वो कितना करना है, वो डिस्क्रिपेंसी टाइम में हम मेंशन करते हैं। सेम दूसरे पेयर के लिए डिस्क्रिपेंसी टाइम 2 होता है। और टाइम मैक्स मतलब कितने टाइम तक, मैक्सिमम कितने टाइम तक ये म्यूटिंग चलेगा, ये कितने टाइम तक म्यूटिंग आप रख सकते हो, ये जो टाइम है मैक्सिमम टाइम यहाँ पे मेंशन होता है। बाकी के जो आउटपुट है, क्यू आउटपुट है, उसका जो है 1 रहता है अगर ऑन होता है तो। उसके बाद म्यूटिंग, ये जो म्यूटिंग आउटपुट है वो हम जनरली यूज़ करते हैं कि ये म्यूटिंग आउटपुट हमको दर्शाता है कि ये म्यूटिंग चल रहा है, मतलब पैलेट या ऑब्जेक्ट वहाँ से पास हो रहा है, ये म्यूटिंग उसके लिए होता है। तो ये म्यूटिंग हम इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आपका अगर इंटरलॉक है तो इंटरलॉक के लिए आप ले सकते हो। एक्नॉलेज रिक्वायरमेंट अगर ट्रू हो जाता है तो मतलब एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो आप एक्नॉलेजमेंट यहाँ से दे सकते हो। ओके। फिर एनी अगर फॉल्ट होता है या डायग्नोसिस है तो कुछ डायग्नोसिस का कोई एरर कोड है तो यहाँ पे दिखाई देगा। ओके। इसके अगर आप हेल्प फंक्शन में जाओगे तो बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैं वो भी ओपन करके दिखा दूँ आपको, कि जैसे आपके स्क्रीन पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे MS11 MS12 ये दो सेंसर है, दो सेंसर का पेयर है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है येलो कलर का। ये येलो कलर का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास होगा इस डेंजर एरिया में। ओके। और ये जो सेंडर और रिसीवर है ये हमारा क्या है, लाइट कर्टन है। यहाँ से ऑब्जेक्ट पास होगा MS11 MS12 से, इस जैसे यहाँ पे इंटर होगा तो हमारा म्यूटिंग जो है इनेबल हो जाएगा। जैसे पैलेट यहाँ से पास होगा तो नेक्स्ट पैलेट यहाँ से सेंडर रिसीवर मतलब इन लाइट कर्टन में इंटरप्ट होगा। तो जब तक हमारा ये दोनों सेंसर सेंस है तभी तक कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हमारा मीटिंग चल रहा है तो हमारा कोई डिस्टरबेंस नहीं, हमारा मीटिंग एक्टिवेटेड है। ओके। सेम वे पैलेट पास हो रहा है, पास हो रहा है, फिर ये आया MS21 और MS22, मतलब नेक्स्ट वाली जो पेयर है सेंसर की, वो दोनों सेंसर के पेयर में आया, मतलब यहाँ पे भी सेंस है और यहाँ पे भी सेंस है, तभी हमारा म्यूटिंग चलेगा। हमको क्या टेक केयर करना है कि जब ये पैलेट पास हो तो ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर सेंस होना चाहिए। ओके। सो तो ये पायलट यहाँ से पास होगा, फिर ये पास होने के बाद जैसे MS21 और MS22 ये जो लास्ट पेयर है इसको छोड़ेगा तो हमारा म्यूटिंग जो है ऑफ हो जाएगा, हमारा म्यूटिंग जो है ज़ीरो हो जाएगा। ओके। यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ से और क्लियर आइडिया आपको मिल मिल जाती है। तो ये म्यूटिंग फंक्शन है। ये म्यूटिंग फंक्शन जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, अगर वेयर हाउस है वहाँ पे पैलेट पास होना है लाइट कर्टन से वहाँ पे, या ऑटोमोटिव है जहाँ से व्हीकल पास होता है स्किड कन्वेयर से, अगर स्किड कन्वेयर पे कार या कोई व्हीकल है वो आती है असेंबली लाइन पे, तो वो कुछ देर तक के लिए वो लाइट कर्टन म्यूट करते हैं, वहाँ से कार व्हीकल पास होती है नेक्स्ट असेंबली लाइन तक, है ना। तो ये जो म्यूटिंग फंक्शन है उस चीज़ में यूज़ होता है। इसका कुछ प्रोग्राम फिलहाल तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि क्लियर है कि MS11 MS12 और दोनों सेंसर इनपुट हमको कनेक्ट करने हैं, और म्यूटिंग जो है हम आउटपुट ले सकते हैं इंडिकेशन के लिए या हमारे कुछ इंटरलॉक से लिए। ओके। होप आपके आज के वीडियो से आपको लाइट कर्टन का और एक फंक्शन के बारे में पता चला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टू हैंड कंट्रोल फीडबैक 1 and 2 DI। अगर आप कोई कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है, हम जनरली क्या करते हैं कि 1 and 2 हमारा कनेक्शन है सेंसर का, तो हम क्या करते हैं लोअर जो इनपुट है वो इवैल्यूएशन के लिए लेते हैं। लेकिन कोई कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि दोनों इनपुट मुझे चाहिए, तो आप 1 and 2 इनपुट लेके वो जो है सेफ्टी में इवेल्यूएट कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्नॉलेज ग्लोबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, जब जो भी एक्नॉलेजमेंट है वो ग्लोबली देना है तो आप ये ब्लॉक यूज़ करोगे। अगर ऑपरेटर एक्नॉलेज देना है तो आपको नेक्स्ट दूसरा ब्लॉक आता है ऑपरेटर एक्नॉलेज करके। ओके। तो वो देखेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ओके। तो होप आज के वीडियो से नई जानकारी मिली होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू मेरा वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।